सितम जी, आज हमारे देव हिस्टोरिक चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं नागों के इतिहास की जी। और जैसा कि आपका हमने बहुत नाम सुना है कि आप हिस्ट्री के बहुत अच्छे वक्ता भी रहे हैं और एक कवि भी रहे हैं। जैसे जैसे हिस्ट्री के बारे में आप हमें मार्गदर्शक दोगे, तो आज हम बात करते हैं नागों के इतिहास की। देव हिस्टोरिक चैनल की टीम को और दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और ऐसे ऐतिहासिक प्रश्न आप पूछ कर लोगों पर ज्ञानवर्धन कराएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, तो पूछिए आपको क्या पूछना है। सितम जी, मेरा जो पहला सवाल है, नागों के माता पिता कौन थे? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं भारत में, ये बड़ी समस्या हो रही है कि इतिहास को ठीक से खोज नहीं पाते। और मैंने तो देखा कि आपके माइक पर ही लिखा है हम सच को छुपाते नहीं हैं। तो मैं भी उन व्यक्तियों में से हूँ जो सच को नहीं छुपाता हूँ और सच प्रस्तुत करता हूँ बड़ी हिम्मत के साथ। तो हमारे देश में एक समस्या रही है, हम अक्सर ये सोचते रहते हैं, किंवदंती भी रही है और पिक्चरें भी बनी हैं इस बात पर कि नाग ऐसी संतति है कि जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। जी जी। और नगीना फिल्म और नागिन फिल्म, जितेंद्र कुमार और रीना राय जिसमें हीरोइन थे, उसमें ये दिखाया गया कि ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये सब किंवदंती मात्र है। तो आपने क्वेश्चन किया कि प्रथम माता पिता कौन, अर्थात ये नाग वंश शुरू कहाँ से होता, वो व्यक्ति कौन था जी, हाँ, जिनसे ये पैदा हुए नाग, तो उसकी बात है। तो हमारा जो पुराना इतिहास है, हमारा जो वेद हैं, जो महाभारत है, जो वाल्मीकि रामायण है, जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनमें सभी गुत्थियों को सुलझाया गया है। बस बात यह है कि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग उन्हें पढ़ते नहीं। तो जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो आदि पर्व में एक जिक्र आता है कि एक कश्यप ऋषि थे और कश्यप ऋषि एक पहुँचे हुए ऋषि थे और दूसरी तरफ एक दक्ष थे प्रजापति, उनकी 13 कन्याएं थी। जी जी। 13 कन्याओं जैसे अदिति, दिति, धनु, कंद्रु, वनला, इस प्रकार से 13 कन्याएं थी और वो 13 की 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया गया था जी। तो जो अदिति थी सबसे बड़ी, उससे जितने पुत्र पैदा हुए वो आदित्य कहलाए। तो 12 आदित्य हुए, 8 वसु हुए, 11 रुद्र हुए, 2 अश्वनी कुमार हुए। इस प्रकार से 33 देवता होते हैं जो अदिति से जुड़े हुए हैं। जो दूसरी दिति जो थी, उससे हुए जितने थे माता के नाम पर दैत्य कहलाए वो लोग। दैत्य हम कहते हैं ना, कहीं का दैत्य आ गया, कहीं का दानव आ गया। हाँ, तो दैत्य जो थे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, राजा बलि और तुम्हारे प्रहलाद, ये सब दैत्यों में से रहे। अच्छा। तीसरी जो है वो धनु थी, तो धनु से जो पैदा हुए दानव कहलाए माता के नाम पर। क्योंकि नागवंश जो है ये यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता का रहने वाला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में खासियत रही कि माताओं के नाम से नाम चलता था, पिता के से नहीं, जैसा आज हमारे देश में चला है ना लेडीज पर। हाँ, सिंधु घाटी में तो हमारे देश में तो पिता का नाम लिखा जाता था, अब शुरू हो गया, सरकार ने कर दिया, अच्छी बात है। नवी पीढ़ी में जो बात आ गई है, किंतु उस समय नाम माता के नाम पर जैसे आदित्य कहलाए, जैसे दैत्य कहलाए, जैसे धनु कहलाए। तो इनमें जो एक सबसे छोटी पुत्री थी उसका नाम था कद्रू। जो 13 पुत्रियों में से, हाँ, 13 पुत्रियों में से कश्यप ऋषि की पत्नी बनी, उनमें से कद्रू थी। जो कद्रू के पुत्र हुए वे ही नागवंश कहलाए, वहीं से नागवंश आरंभ होता है। कद्रू के समय से नागवंश आरंभ होता है। तो जो कद्रू थी उसके बहुत सारे पुत्र हुए, जैसे अनंत, शेष, कुलिक, तक्षक, वासुकी, दाहक, ऐसे बहुत सारे पुत्र हुए। तो ये अपना अपना राज्य चलाया, जिन्होंने अपनी अपनी संस्कृति चलाई, अपनी अपनी सभ्यता से काम किया। तो ये दाहक राजा जो था, ये नागवंश को आरंभ करने वाला मेन राजा था। एक तरह से हम कहेंगे कि नागवंश की उत्पत्ति दाहक से स्टार्ट हुई थी। सितम जी, मेरा जो नागों के बारे में दूसरा जो क्वेश्चन है जी, वो ये है कि नागवंश किसने चलाया, कौन से पुत्र ने चलाया? तो अभी आप सुन चुके हैं कि जितने सारे पुत्र हुए कद्रू के,
तो सब नागवंशी कहलाए। मगर आपने सही क्वेश्चन किया कि कौन सा पुत्र था वो, तो वो था दाहक। दाहक उसका नाम था और दिड़वर प्रदेश का था, जो दक्षिण प्रदेश था सारा हमारा, मध्य प्रदेश से लेकर सारा दक्षिण में, वो उसके अंडर में था, वहीं वो राज करता था। किंतु उसी समय आर्यों से मुठभेड़ हो गई, आक्रमण कर दिया आर्यों ने, और वो युद्ध में हार गया दाहक राजा, और वहाँ से वो उत्तर की तरफ, उत्तर मैदान की तरफ आने लगा। जब वो आया तो थक गया आते आते, चलते चलते, तो एक पहाड़ी इलाके पर जो रास्ते में पड़ती थी उसने आराम किया वहाँ कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। वो लेट गया और लेटते ही आराम से थका हुआ था, कुछ चिंता में था, उसे नींद आ गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मैं दोपहर को आया था यहाँ और तीसरा पैर बैठ गया, चौथा पैर बीत गया, रात हो गई, अगला दिन हो गया जी। तो जब उसने आंखें खोली देखा तो एक काला नाग उसके सिर पर फन करके ऐसे छाया किया हुआ था। जी। हाँ, वो छाया किया हुआ था। तो उसने देखा भाई ये कौन है, मुझे काट लेता है तो, मगर नाग वहाँ से भागा नहीं। तो उसने कहा ठीक है, मेरा कोई सनीप ही होगा, अगर ये भागा नहीं तो मेरा रक्षक होगा कोई, मेरा शुभ चिंतक होगा कोई। जी। तो उसने वहीं फिर राजा ने अपने हाथ जोड़े उसके, और वो नाग वहाँ से सरदेसी झाड़ियों में निकल के चला गया। अब राजा चिंतन करता, दाहक राजा, कि आखिर इसने क्यों की मेरी रक्षा, कहीं तो कोई जीव रहा है, ये किसी जन्म में तो कुछ रहा होगा, कहीं से तो इसकी मेरी इंटीमेसी रही होगी, लगाव रहा होगा। तो उसने क्या किया, जो अपना दुशाला उड़ रहा था और पास की झाड़ियों को उसने जला दिया चकमक पत्थर से, और जो कोयले हुए उस कोयले से वो चादर पर काले नाग का चित्र बना दिया, काले नाग का। अब वो उत्तर में आ गया, हमारे इधर, हमारे कुरु प्रदेश में आ गया। कुरु प्रदेश में आके उसने अपना सारा इलाका घेरा और उसने कहा मैं नया राज कायम करूँगा, नया राज चलाऊँगा। तो अपना झंडा जो लगाया उसने वहाँ, वो लगाया नाग अंकित वाला टोटम का, हाँ लगाया कि मैं नागवंशी हूँ, अब मैं द्रविड़ नहीं हूँ, मैं नागवंशी हूँ और मेरा नागराज रहेगा ये। तो उसी राजा ने चलाए और तब से ही ये नाग पूजा चलने लगी। वो प्रतिवर्ष प्रति शुभ कार्यों में वो नाग पूजा करवाता था अपनी पब्लिक पे, खुद भी करता था, वहाँ से भी नागवंशी कहलाई। नागों के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो जी जी। पर एक मेरा एक क्वेश्चन इसी के प्रति एक और बढ़ता है कि नागों के कौन कौन से राजा हुए थे, जो राज्य हुए थे, जो नागों के कौन कौन से कहाँ हुए थे, और इनके कोई अलग और राजा भी बने थे क्या, या एक ही राज्य था? राजा बहुत हुए इनके, और भारत ही नहीं, भारत से बाहर वाली सीमाओं पर भी हुए हैं ये राजा जिन्होंने राज्य किया है। मगर फिलहाल हम महाभारत के जो ग्रंथ है हमारा महाभारत का, उसमें एक वन पर्व है, और वन पर्व में अध्याय 24 है और उसमें 13-14 श्लोक नंबर जो है वहाँ से वर्णन लेता हूँ, उठाता हूँ मैं। तो एक हमारे यहाँ भोगवती है, भोगवती, तो भोगवती आज भी मौजूद है। उस समय जो था भोगवती प्रदेश वो कहलाता था, जो गुजरात और राजस्थान का प्रदेश था वो कहलाता, सरस्वती नदी के तट पर कहलाता था। तो उसका वहाँ वो राजा था, एक राजा, तो उस राजा का नाम जो था उसका वासुकी नाम था उस राजा का, जो भोगपुरी में राज्य करता था। तो सरस्वती नदी के बिल्कुल तट पर था, इसलिए सरस्वती नदी को तीर्थ माना जाता है कि वहाँ नागों की राजधानी रही है। दूसरा राजधानी का नागपुर में, महाराष्ट्र आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में नागपुर है, बम्बई उनकी राजधानी है, मगर नागपुर अलग से शहर है। तो नागपुर उन्हीं राजाओं का राज्य था, नागों का, उन्हीं के नाम पर नागपुर कहलाया वो। अच्छा। नाग बसे हुए थे, नागों की आबादी थी। बल्कि आज आप जाएंगे ना, देखें तो वहाँ एक नाग नदी भी बहती है नागपुर के अंदर। हाँ, नागपुर के अंदर। तो ये है कि नाग नदी के आसपास जितने एरिया था उसमें रहते थे, सब नाग लोग रहते थे, इसलिए उसका नाम नाग नदी पड़ा। एक नाग हिल है वहाँ, नाग पहाड़ी है। अच्छा। हाँ, एक वहाँ महापुरुष हुआ नागार्जुन। अच्छा, अर्जुन था मगर वो नागवंशी था, इसलिए उसमें नाग शब्द जुड़ गया। तो इस प्रकार से वो साउथ में हुआ था ना? हाँ, साउथ में हुआ। अब फिर हमारे इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश में, जिसे आज उत्तरांचल कहते हैं। तो उत्तरांचल में जो था हमारा उस समय उत्तर प्रदेश था सारा, और वहाँ एक कुरु प्रदेश है कहलाता था। और कुरु प्रदेश कहाँ से था, वो हमारा मवाना मुहाना से लेकर के और सीधा सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, नोएडा और तुम्हारे सारा हरियाणा लगाकर वो कहलाता था।
कुरु प्रदेश की राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर राजधानी। हस्तिनापुर तो महाभारत में भी, हाँ, वो ऐसे महाभारत में भी जो महाभारत में रहा ना हस्तिनापुर, महाभारत के जो राजा रहे, जन्मेजय राजा रहे, परीक्षित राजा रहे, अभिमन्यु के पुत्र थे जो, वो राजा रहे उस समय। और अभी आगे जब बात आएगी तो उसमें बताऊंगा आपको। तो उनका नागों से बड़ा संघर्ष हुआ, बड़े लड़ाई हुई, बड़े आक्रमण हुए, जो आपने क्वेश्चन ठीक उठाया बीच में ये करके। तो दूसरा राज था हमारा हस्तिनापुर का। और तीसरा राज था एक, वहाँ के राजा थे तक्षक और वासुकी दोनों जी। और तक्षक के संबंध में एक कथा आती है, महाभारत की आपने जिक्र किया। तो वहाँ लड़ाई हुई राजा परीक्षित की नागों से। अब कथा यूँ कहते हैं कि जो महाभारत में कथा आती है एक, वो आती है कि जैसे ही परीक्षित राज सिंहासन पर आसीन हुआ तो शिकार खेलने गया तो ये था मैं राजा बन गया। बड़े अरमान थे, बड़ा ऊंचा था, आर्य हूँ, वैसे भी अहंकार था इस बात का। तो घूमने चला गया रास्ते में, तो रास्ता भटक गया, तो तिराया आया, उसमें रास्ता भटक गया। मैं एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषि का नाम था जरत्कारु, जो अनार्य ऋषि थे जी। तो उन्होंने घोड़े पर चढ़े ऋषि से पूछ लिया कि भाई ये रास्ता हस्तिनापुर के लिए किधर से जाएगा, हम भटक गए। तो नहीं बोले ऋषिवर। फिर दोबारा पूछा, भाई ऋषि हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये रास्ता बताओ हमें। तो उसने फिर नहीं बताया। तो गुस्सा आ गया परीक्षित को, क्रोध आ गया, और इधर उधर को जैसे उसने नज़र दौड़ाई तो वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था, काला नाग, और उसने ऋषि के गले में डाल दिया जी। हाँ, तू चल, तुझे खा जाएगा ये, या कोई और नाग आएगा वो खा जाएगा, मतलब अपमान कर दिया। और जब उसका लड़का आया जरत्कारु का, आस्तिक ऋषि, तो उसने पूछा भाई किसने काम किया, कि उसने किया। उसने कहा परीक्षित से, भाई आपने ऐसा क्यों किया? कि मैं रास्ता पूछ रहा, तुम्हारे पिताजी ने रास्ता नहीं बताया। कहने लगे सर रास्ता बताते, रास्ता तरीका होता पूछने का, किसी बात करने का तरीका होता। ऋषि हैं, सबसे पूज्य हैं, सबसे सर्वोपरि होते हैं समाज में, ब्राह्मण से भी ऊंचे होते हैं ऋषि। तो आपको घोड़े से नीचे उतर के आना चाहिए था, उनकी शरण में हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए थी नीचे बैठकर। आप ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं तो आप राजा रहे होंगे, कहीं के रहे होंगे। हमारे लिए तो कोई राजा वाजा नहीं, हम तो ऋषि लोग हैं। तो आज जो तुमने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला नहीं, आज से 7वें दिन यह सर्प जीवित होकर तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। अच्छा। कारण बनेगा। तो परीक्षित ने सोचा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्या करेंगे। तो जरत्कारु ऋषि की जितनी सेना थी अंडर में, आसित ऋषि को जो सेना मानती थी, जो राजा मानते थे वो, और साथ में नागवंशी राजा, इस बात पे एकजुट हो गए कि हमारे ऋषि का अपमान किया है जी। तो सबने आक्रमण बोल दिया हस्तिनापुर पर, लड़ाई परीक्षित पे, हाँ परीक्षित पे हस्तिनापुर पे आक्रमण बोल दिया। तो युद्ध चलता रहा, 7 दिन तक युद्ध चला। और जो तक्षक की लड़की थी, 2 तक्षक नाग की, शीलमाला और मणिमाला, वो बाकायदे उन पुरुषों से उन्होंने मुकाबला लिया है तलवारों से। और जब हार गया परीक्षित तो वहाँ से भाग लिया, वो हथियार छोड़कर महलों में भाग लिया। तो तक्षक उसके पीछे पीछे भाग लिया कि देखो कहाँ जाता। महल में घुस गया तो तक्षक भी घुस गया। तो उसने वहाँ जाकर और राजा को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। मगर किंवदंती लोगों ने क्या जोड़ रखी है कि वो तक्षक नाग था, सांप था, फूल में बैठ के चला गया, और जैसे राजा फूल सूंघने लगा तो उसे डस लिया। ये क्यों? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, वो समझ रहे हैं सांप नाग सांप ही होता है, इंसान नहीं होते हैं नागवंशी मानव। तो उन्होंने एक कथा जोड़ रखी है कि ऐसा हुआ। और फिर एक बात ये भी है कि नागवंशी वीरों की जो वीरता न दिखाने के लिए, उन्हें पतित घोषित करने के लिए, कार थे दिखाने के लिए भी दिखाया कि फूल में बैठकर नाग डस लिया और वह मुकाबला नहीं किया। तो बड़ा उसके आगे भी आक्रमण चलता आगे। तो हम बात कर रहे थे उसकी कहाँ कहाँ राज्य थे। तो राज्य फिर पंजाब में आ जाए, गंधार में और पंजाब में, ये नागों का बड़ा राज था, सबसे बड़ा राज था नागों का। और वहाँ शेषनाग शासन करता था। शेषनाग आपने सुना? हाँ, शेषनाग आपने सुना होगा, बड़ा आकार दिखाते हैं शेषनाग का। विष्णु जी शेषनाग के उनकी छाया कर रहा विष्णु जी की, और ये सब दिखाते हैं जितना। तो शेषनाग वहीं करता था। और वो शेषनाग जो है इसलिए विष्णु जी के पीछे दिखाया जाता है
कि जब समझौता हुआ नागवंशियों में और आर्यों में, तब ये समझौता होगा, तुम हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी करेंगे। तो रक्षक रूप में 7 फन वाला नाग वो दिखाया है इस वजह से। तो अगला राज्य था उसका एक दूसरा चेदी राज्य, जो हमारा कौशाम्बी, इलाहाबाद, गुजरात से पहले का सारा यमुना नदी वहाँ से होकर बहती थी सीमा पर, वहाँ था चेदी राज्य। तो वहाँ एक था शिशुनाग। अच्छा, नाग तो शब्द इसलिए जुड़ा हुआ कि नागवंशी थे, नागवंशी। शिशुनाग था। तो यमुना किनारे उसकी राजधानी थी और उस नगर का नाम था काली डहर। अच्छा, काली डहर इसलिए महाभारत में जो जिक्र आया और पुराणों में जिक्र आया तो काली दह कहते हैं ना, वो वहाँ गेंद चली गई कृष्ण जी की और चले गए, फिर नाग को नथ दिया। ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्य नेता थे श्री कृष्ण और आर्यों और अनार्यों का, नागों का युद्ध चल रहा था ये। उसी दौरान वो गए थे वहाँ, कोई गेंद वेंद नहीं गई कुछ, और उसका कालीन नाम दह का मतलब कालिंदी नाम था उस समय नदी का, यमुना का, और उसी कालिंदी उसमें जाकर उन्होंने उसका करा था। और 7 फन वाला वही जो राजे होते थे सब 7 फन लगाते थे, सिर पार करते लगा, जैसे मुकुट लगाते हैं आर्य लोग, ये 7 फन लगाते थे। नारिया इनकी 5 फन 3 फन लगाती थी, और किसी कार्यक्रम में शोभा में ये सब होता था। इस प्रकार हमारे ये सब राज्य थे। और जब हम भारत से बात करते हैं अभी इसमें, तो भारत से बाद में भी हमारे कई देशों में होता है, जैसे सीरिया है, अल्जीरिया है, इसराइल है, मिस्र है, ग्रीस है, और नील घाटी की सभ्यता है, नील नदी यहाँ बहती है, तो उसमें भी नागों के राज्य रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, हिंदुस्तान से बाहर भी रहे? हाँ, हिंदुस्तान से बाहर भी नागों के राज्य रहे। तो इस प्रकार से यहाँ तक होती है बात। चलो सीतम जी, आज के लिए आपका आने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।